इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बेसुरी आवाज को लेकर। गला हमारे सुरों के लिए जाना जाता है, गले से सुर निकलते हैं, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब वही सुर बेसुर हो जाते हैं, यानी आवाज फटने लगती है। एक आवाज तीन अलग अलग तरीकों से निकल रही होती है तो मानते हैं हम कि सुर नहीं मिल रहा है। कहना जो हमें चाहिए वो लय में नहीं निकल पाता, वो फटी फटी आवाज में निकलता है। क्या है ये बीमारी? देखिए, इसको हम स्वर भंग बोलते हैं। अच्छा। जैसे गाना गाने वाले हैं, वक्ता, प्रवक्ता है, और लीडर मंच पर जाके उनका भी गला भंग हो जाता है। ऐसे तो पता नहीं हमारे पास कितनी तरह तरह की दवाइयाँ हैं, परंतु सबसे ज़्यादा और एकदम राहत देने वाली दवाई है अदरक। अदरक। आप अदरक का रस निकाल लें 1 चम्मच और उसको पी लें, आपका स्वर भंग जो है स्वस्थ हो गया। अच्छा। क्योंकि हमारी गले की जो ग्रंथियाँ हैं जिससे लाल टपकती है, जब ये सूख जाती हैं, इनमें लाल पूरी नहीं बनती तो स्वर भंग हो जाता है। अदरक उसको ऐसे साफ करता है जैसे गंदे पानी में फटकरी डाल के उसका गंध नीचे बैठा देते हैं और पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। ऐसे गले की सफाई के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अदरक अमृत है। ऐसे तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे आपने भाषण देने जाना है या आपने फंक्शन में ज़्यादा देर तक बोलना है, तो अदरक का रस और शहद मिला के किसी भी कांच की शीशी में ले जाएं और बोलने से 10 मिनट पहले आप 1 चम्मच के लगभग मुंह में रख के उसको आस्ता आस्ता पी जाएं। अब आप 4 घंटे तक बिल्कुल प्रवाह कर सकते हैं, आपका स्वर भंग नहीं होगा। जो आवाज निकलेगी बड़ी कोयल जैसी सुरीली आवाज निकलेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खड़े खड़े आप पानी पीते रहते हैं, कोशिश करो कि थोड़े बैठ के पानी पी ले, 2 घूंट से ज़्यादा पी। और पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, 15 से 18 डिग्री। ठंडा पानी पिएंगे तो वो गले को पकड़ता है। अच्छा, किस तरीके से ठंडा पानी नुकसान पहुंचा सकता है? मतलब क्योंकि प्यास लगती है तो शरीर को ठंडक ही चाहिए होती है। देखिए, जैसे गर्म लोहे को पानी में डाल के उसमें टेम्पर आता है और लोहा बिल्कुल टाइट हो जाता है। जब गले से ठंडा पानी जाता है, जो हमारी ग्रंथियाँ लाल छोड़ने की, उनमें रुकावट आ जाती है। अच्छा। फिर स्वर भंग होता है और ये अंदर पेट में जाकर नुकसान करता है, पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। यदि आप हमेशा 15 से 18 डिग्री गर्म पानी पी रहे हैं तो आपके लीवर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़े, तो आप बीमारी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। बीमारी तभी आएगी जब आप अपने शरीर के विपरीत चीज खा के लीवर को हानि पहुंचाएंगे। हानि पहुंचती है लीवर को तली हुई चीज़ों से, मैदे से, बेटाइम में खाने से, और खाने के साथ पानी न पिए, सूखा खाना खाएं तो लीवर को बहुत ज़बरदस्त हानि पहुंचती है। यदि खाने के साथ आप हल्का नवाया पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के, या काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पी रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई रोग होगा। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि बहुत सारे दर्शक हमें इस समय मैसेज कर रहे हैं और अपने अपने बहुत सारे सवाल ले रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल हैं जो कॉमन है, वो ये कि आपने कहा कि इस तरीके का भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर का चटपटा
कोई गोलगप्पे, चाट पापड़ी, इस तरीके की जो चीजें खा ली जाती हैं चटपटी, वो इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अदरक कैसे काम आती है? जब अदरक का रस निकाल के ताज़ा, अच्छा, और शहद में मिला के अगर पिएंगे तो जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे वो ठीक हो जाता है। ठंडक भी मिलती है। हाँ।